नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी दीपदान के प्रमुख पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पन्ना के चरित्र का विकास सहज रूप में किया है। राजपूताने के इतिहास में पन्ना का त्याग और बलिदान विशेष स्थान रखता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान मेवाड़ के इतिहास की एक घटना पर आधारित है। यह ऐतिहासिक कोट की आदर्शमूलक एकांकी मानी जा सकती है। इसमें एक ओर स्वामी भक्ति, राजनिष्ठा एवं कर्तव्य भावना का आदर्श उपस्थित किया गया है, वहीं दूसरी ओर राजपूती गौरव, त्याग, बलिदान आदि का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यह एकांकी सामाजिक चेतना के लिए भी प्रेरणादायी है तथा इसमें राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य निष्ठा का संदेश व्यक्त हुआ है। एकांकीकार ने पन्नाधाय के चरित्र को प्रधानता देते हुए उसे राजपूती गौरव गरिमा से मंडित किया है। यह एक अनुपम नारी पात्र है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सच्ची स्वामी भक्त। एकांकी में पन्ना को एक सच्ची स्वामी भक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह महाराणा वंश के कुलदीपक कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहती है। उसे राजवंश में पनप रहे आंतरिक विद्रोह का पूरा भान रहता है, इसलिए वह अपने स्वामी की अमानत कुंवर को अपने स्वयं के पुत्र से भी अधिक मानती है और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। वह बनबीर के द्वारा जागीर देने के प्रलोभन को ठुकराकर राजवंश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रखती है और कुंवर उदय सिंह को बचाने का हर संभव प्रयास करती है। वह कहती है, महाराज बनबीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारी राजपूताने पर राज्य करो, परंतु कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। किंतु बनबीर के ना मानने पर वह अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार की रक्षा करती हैं और कीरतवारी के सहयोग से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। इस तरह पन्ना की स्वामी भक्ति अत्यंत उच्च कोटि के रूप में सामने आती है। नंबर 2, त्याग और बलिदान की साक्षात प्रतिमा। प्रस्तुत एकांकी में पन्नाधाय को त्याग और बलिदान से युक्त बताया गया है। जब बनबीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने आता है तो वह कुंवर की सैया पर अपने पुत्र चंदन को उसके ही कपड़े पहनाकर सुला देती है और सांवली से कहती है कि उसी को सुला दूंगी। जो मेरी आँखों का तारा है, चंदन, चंदन को सुला दूंगी। इस नन्हे लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। वह राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करती है, अपनी ममता का त्याग करती है। राजनिष्ठा, स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के कारण पन्ना का स्थान वीर राजपूतानियों में आदर्श व श्रेष्ठ माना जाता है। उसका त्याग और बलिदान निस्वार्थ एवं उच्च कोटि का है। त्याग का ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। नंबर 3, ममतामयी हृदय से युक्त। पन्नाधाय को इतिहास में ममतामयी माँ का गौरव प्राप्त है। वह राजकुमार उदय सिंह को अत्यधिक प्यार करती है और सदैव उसे अपने सीने से लगाकर रखती है। कुंवर रूठ जाता है, उसे परेशान करता है, फिर भी पन्ना उससे एक आदर्श माँ की तरह संभालती है। वह अपने पुत्र चंदन से भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि उदय से। वह राजद्रोही बनबीर से उसकी रक्षा करना चाहती है, पर राजवंश के वास्ते अपने पुत्र को निछावर कर देती है। जब चंदन को कुंवर की सैया पर लिटाती है तो वह उस समय बहुत भावुक हो जाती है। वह स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारे की सेज पर अपने फूल से लाल को ही सुला दिया है। अपने जीवन दीप को मैंने रक्त की धार में तैरा दिया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं। अंत में जब
क्रूर बनबीर अपनी तलवार से प्रहार करता है तो पन्ना चीख कर मूर्छित हो जाती है। इस तरह पन्ना ममतामयी माँ है। नंबर 4, कर्तव्यनिष्ठ। एकांकी में पन्नाधाय को महाराणा परिवार तथा मेवाड़ राज्य के प्रति निष्ठावान बताया गया है। उसे राजकुमार उदय सिंह की देखभाल का जो कार्य सौंपा गया था उसे वह जीवन के अंत तक निभाती है। जब शामली उसे बताती है कि दासी पुत्र बनबीर कुंवर की हत्या कर स्वयं महाराणा बनना चाहता है, अब कुंवर की रक्षा कौन करेगा, तब पन्ना अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देती हुई कहती है, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण ही वह अपने पुत्र का बलिदान दे देती है और कुंवर उदय सिंह को बड़ी चतुरता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। नंबर 5, निर्लोभ स्वभाव। एकांकी में पन्ना को किसी भी प्रकार के लोभ लालच से रहित बताया गया है। जब बनबीर कुंवर की हत्या करने के उद्देश्य से महल में आता है तो वह पन्ना को भांति भांति के प्रलोभन देता है। वह उसे मारवाड़ में एक सुंदर तुलजा भवानी का मंदिर बनवाने की बात करता है और उसे अपने नाम के साथ अमर बनाने का प्रस्ताव रखता है, किंतु पन्ना की वफादारी और स्वामी भक्ति भारी है। वह कुंवर की सुरक्षा के लिए राजमहल व राजसी ठाठ बाट त्याग देती है। उसमें स्वामी के हित साधन के समक्ष लोभ लालच की कोई स्थान नहीं रहता है। नंबर 6, सजग और चतुर। एकांकी में पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह के पालन पोषण व उसकी सुरक्षा करने में सदैव सजग और दूरदृष्टि वाली रही है। उसे इस बात का पता चलता है कि राजभवन में षड्यंत्रकारी लोग घात लगाए बैठे हैं, इसलिए वह बड़ी सजगता से उदय सिंह का ख्याल रखती है। उसे अकेले नहीं जाने देती। वह कहती भी है, नहीं कुंवर, तुम कभी भी अकेले रात में नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। पन्ना अच्छी तरह से जानती है कि बनबीर की कूटनीति से विक्रमादित्य का शीघ्र पतन होने वाला है और यदि कुंवर की देखभाल में जरा सी भी असावधानी रही तो उसका भी अहित हो सकता है। इसीलिए वह सोना से कहती है कि इतने आदमियों के बीच में उसे कैसे भेज देती। महाराणा सांगा के वंश के एक ही तो उजाले हैं। पन्नाधाय अत्यंत कुशल है। जैसे ही उसे यह सूचना मिलती है कि बनबीर कुंवर की हत्या करने आ रहा है तो वह बड़ी चतुरता से कीरतवारी के द्वारा कुंवर को महल से बाहर भेज देती है और उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला देती है। पन्ना की सजगता व चतुरता से राजकुमार की रक्षा होती है। नंबर 7, वीर छत्राणी। पन्नाधाय राजपूती मर्यादाओं से भली प्रकार परिचित है। उसे चित्तौड़ की भूमि पर नाज है। वह वीर छत्राणी की तरह आवेश में आकर सोना से कहती है कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है सोना, यह जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। जब बनबीर उदय सिंह की हत्या करने राजमहल में आता है तो भी वह स्पष्ट कह देती है, राजपूतानी व्यापार नहीं करती, वे तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। पन्ना सच्ची वीरांगना है, उसमें वीरता का गुण भी पाया जाता है। जब बनबीर पन्ना की अनुनय विनय नहीं मानता तो वह उस पर भी अपनी कटार से प्रहार करके वीरता का परिचय देती है। वह अंत समय तक बनबीर का सामना करती है और अबोध बालक पर उसके द्वारा हाथ उठाना कायरता बताती है। इस प्रकार वीरता और त्याग भावना से पन्ना का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। नंबर 8, देश प्रेमी। पन्ना में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। राष्ट्रीय महत्व को वह खूब जानती है। देश प्रेम के सामने वह अपना और अपने बेटे को कोई महत्व नहीं देती है, इसलिए वह अपने इकलौते बेटे को इस देश प्रेम पर निछावर कर देती है। वह जानती है कि उदय सिंह की हत्या देश और राज्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। वह उदय सिंह को भावी सम्राट मानकर मातृभूमि के कल्याण के लिए अपने बेटे का बलिदान करती है। वह कहती है, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि का वेदना गीत है।
इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पन्ना के चरित्र में माँ की ममता, राजपूतानी का रक्त, राज्य भक्ति और आत्मत्याग की भावना का समावेश है। वास्तव में पन्ना आदर्श भारतीय नारी का सच्चा प्रतिरूप है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।